सॉरी जी, वीडियो बंद हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको कंप्यूटर, ये नहीं कि कंप्यूटर की फील्ड में उसने डिग्री की, आपने कहा आईटी में उसने डिग्री की है। अब आईटी में कौन सी डिग्री की है वो आप, अगर उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो ये भी आईटी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आईटी है, नेटवर्क इंजीनियरिंग की है तो वो भी आईटी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की से रिलेटेड उसने कोई डिग्री की है या सर्टिफिकेट किया है वो भी आईटी है। तो ये सारा कुछ आईटी कहलाता है, ठीक है। तो आज से आप आईटी कहेंगे इसको। और आईटी के अंदर जो है मुख्तलिफ शोबे होते हैं। पहला शोबा जो आईटी के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो जॉब होती है कि जी फलां लड़का है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फलां कंपनी में लग गया है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो वर्ड है ना, बेसिकली ये बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका काम क्या है कि वो बस वो सॉफ्टवेयर बनाता है, दैट्स इट। ये बात गलत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, ये जो वर्ड है ये बहुत इसमें मतलब कि ये जो डेजिग्नेशन होती है ये उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और ऐसा बंदा जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं वो ऐसा बंदा होता है जिसको दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो उसको प्रोग्रामिंग आती हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रीरेक्विजिट ये है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उसको सिस्टम एनालिसिस आना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग भी आती है और आपको सिस्टम को एनालाइज करना भी आ रहा है, सिस्टम का एनालिसिस भी आता है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग आती है, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर बनाना आते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, यू आर अ प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखना आता है, यू आर जस्ट अ प्रोग्रामर, यू आर नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक शर्त क्या है, आपको प्रोग्रामर भी होना पड़ता है और सिस्टम एनालिस्ट भी होना पड़ता है, प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट में जो जॉब्स होती है उसमें आती है कि जी प्रोग्रामर की जॉब आई हुई है, जी एक और जॉब आई होती है जी कि सिस्टम एनालिस्ट की जॉब आई है। तो प्रोग्रामर की जॉब और सिस्टम एनालिस्ट की जॉब जो है ये डिफरेंट अखबारात में आप देखते हैं इनकी जॉब्स आई होती है। जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो सीनियर होता है, ठीक है, वो एक सीनियर पर्सन होता है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। क्यों? उसको प्रोग्रामिंग भी आती है और उसको सिस्टम एनालिसिस भी आता है। तो सिस्टम एनालिस्ट की जो जॉब हम लोग अखबारात में देखते हैं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए ये डेजिग्नेशन। इसकी जगह जो डेजिग्नेशन उनको देनी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, उसको प्रोग्रामिंग भी आती है और सिस्टम एनालिसिस भी आती है। तो सिस्टम एनालिस्ट की जो डेजिग्नेशन मुख्तलिफ अखबारात में देखते हैं ये गलत वो करते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसकी जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रोग्रामर जो होता है यूजुअली क्या होता है कि बच्चे डिग्री करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, डिग्री की उन्होंने यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जो उनको पहली जॉब मिलती है वो एज अ प्रोग्रामर मिलती है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो है बनाते हैं, किसी कंपनी में जॉब मिलती है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर टाइप करके लिखते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनाते, उनको जो गाइड करने वाला बंदा होता है कि आपने सॉफ्टवेयर जो बनाना है वो आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो होता है सिस्टम एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं, ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसको प्रोग्रामिंग भी आती है, उसको एनालिसिस भी आती है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आम बंदे के लिए बनाते हैं। और उनके पास फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आया, उसने कहा एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास, और सॉफ्टवेयर हाउस के मैं मैनेजर के पास गया कि मैंने आई वांट यू टू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर मी, मेरे एक सॉफ्टवेयर बनाए। तो वहाँ पे जो मैनेजर होता है आईटी मैनेजर, वो क्या कहता है, सिस्टम एनालिस्ट के पास उसको भेज देता है। सिस्टम एनालिस्ट जो होता है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद भेजता है, और उसको पास इसलिए भेजता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है या सिस्टम एनालिस्ट का जो काम होता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम एनालिस्ट भी होता है और प्रोग्रामर भी होता है, बहुत सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, एटलीस्ट 5 to 6 years एक्सपीरियंस तो होते होता है उसके पास। वो क्या कहता है कि उससे पूछते हैं कि भाई आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, ओके जी। तो वो अगर क्लाइंट वो कहता है मैंने गेम बनानी है, तो भाई वो पूछता है किस तरह की गेम बनानी है, 2D गेम बनानी है, 3D गेम बनानी है, उसके अंदर किस तरह के ग्राफिक्स होने चाहिए, वो गेम जो है जो आपने बनानी है वो कौन कौन सी डिवाइसेस पे चलनी चाहिए, क्या वो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे होनी चाहिए, क्या वो एप्पल के स्टोर पे भी होनी चाहिए, क्या वो कंप्यूटर के लिए पे भी चलनी चाहिए, क्या वो मल्टीप्लेयर गेम होगी या सिंगल प्लेयर गेम होगी। ये सारे क्वेश्चन जो है सिस्टम एनालिस्ट पूछता है, सारे क्वेश्चन वो कस्टमर से वो पूछता है, और जितनी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर लेता है कस्टमर से वो उतनी बेहतर है। और फिर सिस्टम एनालिस्ट जाके प्रोग्रामर के पास जाता है जो कि जूनियर होता है, उसको कहते हैं कि बेटा अब आपने ऐसा करना है, हमने ये गेम बनानी है, इसके लिए आपने फलां फलां काम करने हैं, आज आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, आज आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, यानी वो गाइड होता है। और प्रोग्रामर क्या करता है, उससे गाइडेंस ले लेके वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है। तो गाइड होता है सिस्टम एनालिस्ट, उसको गाइड करने वाला, और प्रोग्रामर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। फाइन। तो ये है जी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पहले आपको प्रोग्रामर बनना पड़ता है, 5, 6, 7 साल प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है,
और उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट बन जाते हैं। और सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली आप ये कहें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है, क्योंकि ही हैज़ बोथ द स्किल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट जो फील्ड है, अगर आपको ये फील्ड पसंद आई, मेरी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाएँ। नेक्स्ट जो है वो हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर जो होता है वो बेसिकली चिप्स को डिज़ाइन करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो चिप्स से मिलकर बनता है, तो चिप्स को वो डिज़ाइन करता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं वेरिलॉग। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो क्या करता है, चिप को बेसिकली जो है उसकी प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। लेकिन उसको प्रोग्रामिंग करने से पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है चिप को। चिप की डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती है कि भाई चिप की कितनी पिन्स होंगी, ठीक है। चिप जो है वो उसके अंदर जो है वो कौन सी फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट करनी है, आपने उसके अंदर जो है क्या ये चिप है ये एडिशन परफॉर्म करेगी, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगी, ये किस तरह की चिप होगी। उसके बाद जो है उसका जो है वो डिज़ाइन बनाया जाएगा। चिप का जो है कोशिश उसकी यही होगी कि चिप जो है उसके अंदर कम से कम जो है वो ट्रांजिस्टर लगे, कम से कम गेट्स लगे उसके अंदर, ठीक है। और जब वो डिज़ाइन फाइनल हो जाता है उसके बाद उस डिज़ाइन को क्या करते हैं वो लोग, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही उसकी प्रोग्रामिंग भी आती है। तो हम उसकी क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो जो चिप हमने डिज़ाइन की थी, और उसके बाद हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कि उस चिप को हम क्या करते हैं, एक रियल चिप बना देते हैं, यानी डिज़ाइन को हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली चिप में। यानी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिससे वो जो डिज़ाइन को देख देख के वो चिप बना रही होती है, ठीक है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक्चुअली कोई चीज़ जब आप बनाते हैं तो हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल TSMC ताइवान की कंपनी है जो चिप्स को क्या करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। सैमसंग जो है चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। AMD जो अभी ग्लोबल फाउंड्रीज के नाम से वो चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। इंटेल चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन डिज़ाइन, चिप को डिज़ाइन हर बंदा कर सकता है। मैं भी चिप डिज़ाइन कर लूँ, खुद डिज़ाइन कर लूँ, कंप्यूटर में उसकी क्या कर लूँ, प्रोग्रामिंग कर लूँ, और वो जो प्रोग्रामिंग मैंने की है उसकी मैं जो है जो उसके अगेंस्ट जो उसका कहते हैं उसे सर्किट जनरेट होगा, ठीक है, वो मैं बेसिकली उसकी फाइल जो है वो मैं किसी भी TSMC को भेज दूँ, इंटेल को भेज दूँ, तो मेरे लिए चिप क्या कर देंगे, मैन्युफैक्चर कर देंगे, ठीक है। हार्डवेयर इंजीनियर, दूसरा काम हार्डवेयर इंजीनियर का ये होता है कि वो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को जानते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर इंजीनियर चिप्स बनाते हैं, और देखिए कंप्यूटर तो चिप्स से ही मिलकर बना है, चिप्स के बगैर तो कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। और कंप्यूटर से मुराद ये नहीं कि लैपटॉप और आपका मोबाइल फोन, नो 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 नो, आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है कंप्यूटर है, आपके AC के अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एवरीवेयर, गाड़ी के अंदर कंप्यूटर है, कैलकुलेटर के अंदर कंप्यूटर है। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसको प्लीज़ आप इस तरह ना करें कि बहुत सिंपल फील्ड है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड वास्ट फील्ड। आपके पास मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर ये नॉलेज है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये जो फील्ड है ये आप चूज़ करें अगर आपने हार्डवेयर इंजीनियर बनना है। अच्छा, टाइम को चेक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा से 2 मिनट रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो फील्ड है वो है आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की। ये जो फील्ड है ये भी अच्छी फील्ड है, लेकिन इसकी जो डिमांड है इसमें सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा तीसरा बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बना होता है, ठीक है। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके भी जो है, और उसके बाद आपको क्या करनी पड़ती है, सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, सिस्को की करनी पड़ती है, ठीक है, जूनिपर की करनी पड़ती है सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। यानी कि थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर भी आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। FSC के ऊपर भी जैसे आप ये सर्टिफिकेशन करें आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चूंकि हर बंदा ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज करता है, तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपका कंपटीशन जो है वो हर तरह के बंदे के साथ होगा, तो इसमें जॉब्स भी जो है वो इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलती, कंपटीशन ज़्यादा होता है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन जो है वो अपडेट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, आपको सर्टिफिकेशंस को दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये एक्सपेंसिव और एक समझ लें कि ये बहुत सैचुरेटेड फील्ड है। बहरहाल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसकी बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी जिसमें डिग्रीज़ भी करवाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूजुअली लोग बेसिकली कंप्यूटर साइंस में डिग्री करते हैं और उसके बाद सिस्को की सर्टिफिकेशंस करते हैं, सर्टिफिकेट्स यानी सर्टिफिकेशन करते हैं। और जूनिपर जो है एक है, उसकी भी सर्टिफिकेशन होती है जूनिपर। और जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होती है, ये चीज़ें करते हैं। यूजुअली सिस्को ही करते हैं और जूनिपर ही करते हैं, वो आपके लिए इनफ होती है उसके लिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी कर ले, क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉलेशन भी आपको करनी थी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि आपने करना क्या है अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, कौन सी डिग्रीज़ हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारे काम आप FSC के बाद भी कर सकते हैं और आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाएगी। अच्छा, तो